हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं कन्या राशि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि शनिदेव का जो राशि परिवर्तन मकर राशि से कुंभ राशि में 29 अप्रैल को होने जा रहा है, उसका कन्या राशि वालों पर में क्या प्रभाव पड़ेगा, कन्या राशि वालों को इसका क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश अर्थात कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करना कहलाएगा। और छठे भाव में शनिदेव का प्रवेश करना यानी कि कन्या राशि वालों को परेशानी से भर देना। शनिदेव झोली में केवल परेशानी लेकर के आ रहे हैं, आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। उस परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होना है ये आपको सोचना है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए परेशानी ला रहे हैं, शनिदेव आपके लिए कष्ट ला रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। उसके बाद फिर जब परिवर्तन होगा शनिदेव के राशि का, तब आपको वो उचित फल दे सके। मित्रों, छठे भाव में शनिदेव के बैठने का अर्थ है कि दुख के घर में बैठ जाना, कष्ट के घर में बैठ जाना, परेशानी के घर में बैठ जाना, चिंता के घर में बैठ जाना, केस मुकदमा कर्ज के घर में बैठ जाना, कलंक के घर में बैठ जाना। बड़ा सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ एक एक शब्द पकड़ने की कोशिश करेंगे, सही तरीके से समझ में बात आ जाएगी। छठा भाव, सबसे पहले 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश करेंगे, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि आपका दुश्मन एक्टिवेट हो जाएगा। दुश्मन का एक्टिवेट होना है और आपकी परेशानी का बढ़ना है। आपके लिए इस समय में नए नए दुश्मन बनने शुरू हो जाएंगे। आपको इस समय में नए नए तरीके से लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी ना किसी प्रकार से आपको परेशान किया जाए। आप अनुभव करेंगे कि जो पुराने पुराने दुश्मन थे, जिनसे आपने रिश्ते नाते तोड़ दिए अथवा साइड बना लिया, आपने उनसे दूरी बना ली, उनसे इस समय में किसी भी प्रकार की ना ही कोई ज़्यादा बातचीत, ना ही ज़्यादा दोस्ती, ना ही ज़्यादा दुश्मनी का नियम जो है अपना करके आप साइड हो चले हैं, वो भी इस समय में 29 अप्रैल के बाद आपको परेशान करने के लिए मार्ग में, रास्ते में कांटे बिछाने का प्रयास करेगा, वो दुश्मन भी। क्यों? क्योंकि दुश्मन एक्टिवेट हो चुका है। जो ऐसे लोग जो आपके दुश्मन नहीं थे, जो आपका हित चाह रहे थे अथवा आपसे सामान्य संबंध बना करके रखे हुए थे, उनके साथ भी इस समय में आपको दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है। उनके साथ भी आपको मैं बता दूं कि ये जो छठा भाव है आपके चिंता का भी होता है। इस समय में शनिदेव का 29 अप्रैल को छठे भाव में प्रवेश यानी कि आपकी चिंताएं बढ़ जाना, आपकी चिंताएं बढ़ जाएंगी। इस समय में शनिदेव आपको चिंतित करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि जिस विषय पर में सोचने से कोई विशेष लाभ नहीं है,
उस विषय पर में भी सोचने के लिए शनिदेव आपको विवश करेंगे। वहां पर में भी वो चाहेंगे कि आप सोचो, वो चाहेंगे कि आपके सोच में, आपके दिमाग में बिना मतलब की बातें आए और आप उलझन में फंसे रहे। ऐसा क्यों चाहेंगे शनिदेव? शनिदेव का आपने कुछ बिगाड़ा है क्या? क्या शनिदेव का आपने किसी प्रकार से कोई अपमान कर दिया, नुकसान कर दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सोच करके पछताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है। नहीं, ये आकाश मंडल में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, ग्रहों के परिवर्तन के, राशि परिवर्तन के कारण आपके कुंडली के गलत भाव में जो शनिदेव आ गए, इसके कारण से आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यानी कि चिंता से जो आपकी बुद्धिमता है, जो आपकी चतुराई है, जो आपकी सोचने समझने की जो उत्तम क्षमता है, वो कम होती चली जाएगी। वो इस समय में जो है आपको उतना ज़्यादा काम नहीं देगी। इसीलिए आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा बिना मतलब का किसी विषय पर में ना सोचें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, नहीं तो ये शनिदेव आपको और गर्त में मिला देंगे और ज़्यादा डुबो देंगे आपको। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, रोग का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में शनिदेव के कारण हेल्थ वाइज इशू का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा, बीमारी भी आपको परेशान करेगी और आपका पैसा बीमारी में भी जाएगा। शरीर में जो तकलीफ होगी सो तो होगी ही, लेकिन पैसे की भी बर्बादी होगी। रोग आपको परेशान करेगा। मित्रों, ये जो छठा भाव है वो कर्ज का भी होता है। कर्ज यानी कि ऋण, ऋण का भी भाव छठा ही होता है। अगर आपने पहले से किसी से कर्ज ले रखा है तो इस समय में वो जो आपका महाजन है, वो जो आपका मालिक है, वो आपको विशेष तौर पर में परेशान करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप परेशान हो, वो बार बार आपसे पैसे की डिमांड करेगा। अगर आप कर्ज में नहीं हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो इस समय में 29 अप्रैल के बाद बड़ी आसानी से आपको कर्ज मिल जाएगा। बड़ी आसानी से बैंक से लोन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, इस समय में प्रयास करेंगे आपको लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ज में जाने का योग शनिदेव बना रहे हैं, इसीलिए आप कर्ज में जा पाएंगे। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके केस मुकदमा का भी है, जिसके कारण से आपको अगर किसी केस मुकदमा में आप फंसे हुए हैं, कहीं पर में फौजदारी चल रही है, आपकी केस चल रहे हैं, लड़ रहे हो, तो इस समय में परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस समय में परेशानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपका जो विपक्षी पार्टी है वो आप पर में हावी होने का हर संभव प्रयास करेगा। इसीलिए आपको बड़े ही संभल करके, बड़े ही सतर्कता के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, ये जो छठा भाव है आपके पेट का भी होता है, तो शनिदेव के कारण पेट से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए
खाने पीने की चीज़ों पर में बड़ा ही सावधानी बरतने की कोशिश करेंगे, बहुत ही जो है सो सावधान रहेंगे। कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि दवा से अच्छा जो है सो परहेज होता है। तो परहेज रखेंगे तो बीमारी की दवा की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। ये जो छठा भाव है मित्रों, आपके ऊपर में लगने वाले अपयश और कलंक का भी होता है, जिसके कारण से शनिदेव की जो विपरीत स्थिति है आप पर में अपयश और कलंक का निर्माण भी करवा सकती है। झूठा आरोप आप पर में लगाया जा सकता है, आप झूठे आरोप के तहत परेशान हो सकते हैं। आपके ऊपर में जो आपने नहीं किया है अथवा जो किया भी उसका समय वक्त बीत गया लंबे समय, उसका आरोप प्रत्यारोप इस समय में आपके ऊपर में लगाया जा सकता है। मित्रों, ये जो छठा भाव है आपके शोक और दुख का भी होता है। शनिदेव इस समय में आपको शोक और दुख से भी अवगत करवाएंगे और वहां से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप हिम्मत हार करके, क्योंकि पैसे की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसी स्थिति में हिम्मत हार करके कोई गलत कदम ना उठावे। मित्रों, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसै में। जहां पर में आपके पहुंचने से, आपके जाने से, जिस स्थान पर में आपके पहुंचने से, आपके जाने से लोग खुश ना हो, उस परिवार के लोगों के आंखों में चमक ना हो, खुशी ना हो, प्रेम दिखाई ना दे, स्नेह दिखाई ना दे, उस दरवाजे पर में रुपया क्या, कंचन का भी, सोने की भी अगर बारिश हो रही हो तो उस दरवाजे पर में आपको कतई नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। स्थिति परिस्थिति में ही परीक्षा होती है आपकी, इसीलिए ऐसी भूल कतई ना करें। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से शनिदेव आपको अचानक से धन हानि का योग भी बना देंगे। रैंडम लॉस, अचानक हानि के योग भी बना देंगे। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए, अथवा जो विदेश जाना चाह रहे हैं, अथवा जिनका विदेश से कहीं न कहीं से कोई कनेक्शन है, उनके लिए शनिदेव इस समय में विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बना रहे हैं। तो विदेश की तरफ रुख करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में योग बढ़िया है, गोचर कुंडली में तो बढ़ ही रहा है, अगर जन्म कुंडली में योग बढ़िया है तो आपको विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। अचानक से बनता हुआ काम इस समय में जन्म धरती पर में रहने वालों को, जन्म देश में रहने वालों को बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। अचानक से कोई दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि एक्सीडेंट का भी योग आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। मित्रों, ये जो आठवां भाव है आपके गुदा मार्ग यानी कि पैखाने के रास्ता का भी होता है। तो इसीलिए अगर आपको बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है तो इस समय में शनिदेव उस समस्या में वृद्धि करेंगे, वो समस्या आपको ज़्यादा परेशान करेगी, इसीलिए सावधान। शनिदेव की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव खर्चा का होता है, जिसके कारण से इस समय में आपका खर्चा ज़्यादा होगा। खर्चा
ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। दवा में आपके पैसे जाने शुरू हो जाएंगे, आपके पॉकेट से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जो पहले से बीमार हैं, शनिदेव उनके साथ विशेष परिस्थिति उत्पन्न करके उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा सकते हैं, इसीलिए सावधान। आँख से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको सावधानी से काम लेना चाहिए। किसी अड़ोसी पड़ोसी में, रिश्तेदार में, परिवार में, अपने कुटुंब में किसी की मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए सावधानी बनाए रखें। शनिदेव की यहाँ से दशम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से आपको छोटे भाई बहन के साथ अथवा छोटे भाई बहन के समान जो व्यक्ति हैं उनके साथ संबंध निभाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहां से अगर आप लाभ लेने की इच्छा रखते हो तो इस समय में आपको लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा ही मुश्किल के साथ, बड़े ही मशक्कत के साथ आपको वहां से लाभ मिल पाएगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि छोटे भाई बहन ही नहीं, अगर आप कहीं पे काम करते हो और आपके जूनियर्स हैं तो जूनियर से भी लाभ आपको बड़ा मुश्किल से मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। पराक्रम में भी कमी देखने को मिलेगी। आप इस समय में एक पराक्रमी के तौर पर में नहीं जाने जाएंगे। धैर्य आपका जवाब देगा, आपका धैर्य कमजोर हो जाएगा, आपका पेशेंस लेवल गिर जाएगा। धैर्यवान के बदले इस समय में आप धैर्यहीन रहेंगे। ये जो तीसरा भाव है, गुप्त शत्रु का भी होता है। छुपा हुआ दुश्मन भी आपको परेशान कर सकता है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है। ये जो तीसरा भाव है मित्रों, माता के मृत्यु का भी होता है। जन्म कुंडली में अगर प्रबल योग नहीं होगा तो ये शनि आपकी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोग से जब भी ज्योतिषों से पूछा जाता है माता के बारे में कुछ भी, तो वो चतुर्थ भाव पर में ही विचार करते हैं, लेकिन नहीं, माता के मृत्यु के लिए हमेशा विचार तीसरे भाव से करना चाहिए। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित भी किसी प्रकार के परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधान। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके भुजाओं का बाहुबल का भी होता है। भुजा में बल का तो एहसास होगा, लेकिन उसका उचित प्रयोग कर पाने में आप सक्षम नहीं होंगे, आप उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग हो जाएगा। शनिदेव इस कुंडली में पंचम भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से संतान के सुख में इस समय में आपको कमी देखने को मिलेगी। संतान आपको जो सुख चाहिए वो सुख नहीं देगा। संतान के परफॉर्मेंस में भी कमी देखने को मिलेगी। संतान को उठा के छठे भाव में डाल दिया गया है, तो जिसके कारण से जिनके संतान हैं उनको हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ सकता है और उनके बच्चे को दुश्मनों से
परेशानी भी हो सकती है। विद्या बुद्धि का भी सही प्रयोग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म का पालन भी बड़ा मुश्किल से होगा और पेट से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। बड़ा ही संक्षिप्त में हमने शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हुआ है 29 अप्रैल को जो होगा उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।